नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। जैसे मैं कल देख रहा था कि भई सर्जियो गोर की एक हियरिंग चल रही थी और ये हियरिंग के अंदर इस तरह से बोल पता चल रहा था कि भई ट्रंप ने अभी-अभी भारत को डिस्कवर करा है और भारत पे अपना डंडा गाड़ने वाला है। सर्जियो गोर की जो हियरिंग दिख रही थी उसमें तो भैया इंडिया इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रंप बस भारत ही भारत है और भारत ही भारत है, बाकी तो कुछ और दुनिया में है नहीं। जिस तरह की फीलिंग वो देने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर इतना कॉन्फिडेंस एक्सूड कर रहे थे कि भाई पूरी तरह से एब्सोल्यूट नो प्रॉब्लम हम टैरिफ भी सॉर्ट आउट कर देंगे, तेल भी सॉर्ट आउट कर देंगे, चाइना भी सॉर्ट आउट कर देंगे, बस कुछ ही हफ्तों की बात है, चुटकियाँ बजाएँगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेज अ कॉन्फिडेंट मैन विथ ज़ीरो इंडिया होमवर्क। ठीक है? इनको अगर 5 सिटीज़ के नाम पूछ लो, उनका नाम इनके पास पता नहीं होगा। हियरिंग में देखिए सबसे पहले उन्होंने टैरिफ के बारे में बोला कि साहब इंडिया एंड यूएसए आर नॉट दैट फार अपार्ट, हम ज़्यादा दूर नहीं हैं, फटाफट हम उसको सेट कर लेंगे, कोई इतनी इश्यू नहीं है। 50% जो हमने एक्स्ट्रा टैरिफ डाले हैं, अरे दैट इज़ जस्ट रोमांटिक कॉमेडी यार, वो तो ऐसी मस्ती-मज़ाक चलता रहता है दोनों के बीच में। लेकिन जो एक उनका पोज़ीशन वहाँ पर वो लेने की वो कोशिश कर रहे थे, क्लियरली बोला नहीं बट लेने की कोशिश कर रहे थे कि भई हम फटाफट रशिया का तेल कटवा देंगे। मतलब रशिया का तेल हम कटवा देंगे मतलब कहाँ से कटवाएँगे इस उसका कोई वो अ, जवाब देने को तैयार नहीं है। एंड जो स्टेटमेंट दिया गया कि इंडिया मस्ट बी ऑन योर साइड। यू नो व्हाट इंडिया इज़ ऑन वन साइड एंड दैट इज़ द साइड ऑफ इंडिया। अगर आपको उस तरफ आके खड़ा होना है तो बहुत बढ़िया वेलकम, समोसे कचौरी आपके लिए तैयार हैं। बट जस्ट टू कम अराउंड एंड स्टार्ट सेइंग कि भैया हम लोग आपका तेल कटवा देंगे, हम ये बंद करवा देंगे, जस्ट बिफोर यू लैंड अप हियर सेंड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज टू इंडिया बिफोर यू यू नो आपका मतलब जहाज अभी टेक ऑफ नहीं हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर। नाउ ये देखिए डेस्परेशन देखिए, डेस्परेशन यहाँ पर देखिए बार-बार उनके सेनेटर्स और ये सब चीज़ें टैरिफ, 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 इंडिया वेरी इंपोर्टेंट रिलेशनशिप, चाइना, इंडो पैसिफिक इन चीज़ों पे फसक भटक रहे थे। इसका मतलब है कि साहब कहीं न कहीं कुछ ना कुछ प्रेशर आ रहा है। एनर्जी फर्म्स ऑफ कोर्स आर लूजिंग मनी क्योंकि भारत भी उल्टे काम करता है रशिया के तेल के साथ एंड ऑफ कोर्स उनको अपनी इंडो पैसिफिक की एक जो ड्रीम थी, जिसमें भारत को वो चाइना के साथ लड़ाना चाहते थे, वो जाती हुई दिखती है हवा में। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट द लाइफ बोट दैट वाज़ देयर वो भी अभी उसकी भी हवा निकल रही है। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स आल्सो सो इंटरेस्टिंग दैट अभी एक तरफ तो वीक्स अवे फ्रॉम अ डील लेकिन उस डील के अंदर हमको रशियन तेल बंद करने की बात करी जाएगी। अभी देखिए एक इंजन आ गया आपका, बोल रहे हैं कि जी यूएस की पूरी टीम आएगी यहाँ पर आपको दोबारा कन्विंस करने के लिए जी प्लीज प्लीज वो आप जो मैरिटाइम सिक्योरिटी एयरक्राफ्ट आप ले रहे थे बोइंग से जो आप ले रहे थे वो आप ले लीजिए प्लीज ऐसे मत करिए एंड दे विल ट्राई एंड स्वीटन द डील अ लिटिल बिट। तो इनको ये लगता है कि भाई भारत को थोड़ा सा मक्खन मारेंगे, थोड़ा-सा प्यार करेंगे, हम बड़ी-बड़ी एक्सेंट में बात बोलेंगे, मोदी जी को कुछ ना कुछ हम 2-4 अच्छी-अच्छी बात बोलेंगे, थोड़ा-सा नवारों को वहाँ से अटैक डॉग की तरह यूज़ करेंगे और भारत एकदम सेट हो जाएगा यार, टेंशन क्या है? एक रियलिटी चेक चाहिए क्योंकि रियलिटी चेक ये है कि पिछले 2-3 हफ्ते से आप यही चीज़ कर रहे हैं एंड इट इज़ नॉट वर्क्ड। Anybody who tries to do the same thing again and again expecting different results. Last I checked, there is a word in the dictionary for that. Isn't it insane? Let's see. अब देखिए इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा इंडिया हैज़ वेरी क्लियर रेड लाइन्स हमने बोला है ऑयल हम लेंगे व्हेरेवर इट इज़ इकोनॉमिकली वायबल फॉर अस। तो अगर अमेरिका हमको $40-50 पे ऑयल देना चाहता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वी विल टेक दैट एंड उसके बाद आप जो मर्ज़ी मॉरल लेक्चर देते रहिए कॉम्प्लिमेंट्री वो भी चलेगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। एंड एग्रीकल्चर के ऊपर तो ऑब्वियसली एक बड़ा रेड लाइन बना है, डेयरी के ऊपर एक रेड लाइन है, डिफेंस के ऊपर भी प्रीटी मच एक रेड लाइन बनना शुरू हो चुका है क्योंकि आई डोंट थिंक द इंडियन एयर फोर्स विल एक्सेप्ट एट एनी कॉस्ट एनी अमेरिकन एयरक्राफ्ट। एंड ये भी एक चीज़ दिखती है कि अमेरिका की तरफ से जो एक पुश किया जा रहा है कि यू नीड टू गेट क्लोज़र टू अस। क्लोज़र टू अस मीन्स आप हमारे को पूरी तरह से आप हमारी चीज़ों को अडॉप्ट करिए। दैट मीन्स इट इज़ वो उसको अपना दे आर ट्राइंग टू कॉल इट अ स्ट्रैटेजी। वेल वी कॉल इट colonialism एंड आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू गो क्लोज टू दैट क्योंकि यहाँ पर भी जिस तरह का रेजिस्टेंस और जिस तरह की पुशबैक आपको दिखता है विद रिगार्ड्स टू अमेरिका, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर
बोलने से नहीं होता। कल उनकी स्पीच में कोई 13, 14 या 19 बारी स्ट्रैटेजिक पार्टनर मतलब ऐसा लग रहा था कि वो क्या है अमेज़न की एलेक्सा वेलेक्सा होती है ना, उसका कहीं बटन फँस गया है और वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर पे भी बार-बार बोली जा रहा है या वो द स यू नो साई ट्रांस के जो गाने होते हैं ना जिसके अंदर डिक्चिक स्ट्रैटेजिक पार्टनर डिक्चिक करके चल रहा था। इट वाज़ समथिंग लाइक दैट एंड इट वाज़ वेरी फनी दैट दे काइंड ऑफ केप्ट सेइंग दैट विदाउट एनी गारंटीज ऑफ गिविंग न्यू डिफेंस टेक्नोलॉजी। कोई टैरिफ रिमूवल नहीं, नो टाइमलाइन, बट हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, हम ये करा देंगे। इट इट मोर साउंडेड लाइक कि भई अपनी छाती तोपने के लिए वहाँ बैठे हैं ये लोग, कि भई आप डोंट वरी वी विल जस्ट सॉर्ट इट आउट, एवरीथिंग विल बी फाइन। क्वाड के बारे में पूछा गया तो कहते हैं भई ओहो! क्वाड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड क्वाड तो भई एकदम एकदम एक नेटो की तरह है, हम उसको बिल्ड करना चाहते हैं। इंडिया बड़ा इम्पोर्टेंट वहाँ पर है और बहुत सिक्योरिटी पावर पॉइंट्स हैं उसके अंदर। आप देखिए इंडिया हैंडल्स द बॉर्डर वहाँ पर एंड बहुत बहुत चीज़ें हैं, उनके झगड़े भी हो रखे हैं और एक सेनेटर बोलता है भैया माइक्रोवेव वेपन यूज़ किया था। मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टिंग तुम्हारे वहाँ से आगे जाएगी नहीं। व्हेन इंडिया वेरी क्लियरली सेड देयर इज़ नथिंग ऑन दैट सॉर्ट ये सब बकवास है। ठीक है? अब वो चाइनीज़ प्रोपेगेंडा है ना, एक मिसाइल चलाते हैं, 6 डिफरेंट एंगल से उसको लेते हैं और दिखाते हैं भई हमने 60 मिसाइल चलाई साथ में। बट इफ अमेरिकन्स आर डम इनफ टू फॉल फॉर दैट देन कांग्रेचुलेशंस नोबडी कैन रियली हेल्प देम। देखिए क्वाड के अंदर तो बड़ा सिंपल है। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी एपेटाइट एट द मोमेंट टू टॉक अबाउट क्वाड। प्रोबेबली ईयर एंड पे अगर आप थोड़ा अपनी बिहेवियर ठीक करेंगे तो बात कुछ हो सकती है, बट बियॉन्ड दैट आई डोंट सी दैट हैपनिंग वेरी, वेरी सून। जियोपॉलिटिकल लेंस तो अगर आप देखें अभी वेरी जो जो इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं दैट देयर इज गोना बी अ विजिट ऑफ प्रेसिडेंट पुतिन। तो वो देख के ऑब्वियसली इनकी थोड़ी हालत खराब होगी। भारत विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड विद ब्रिक्स क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका प्रेसिडेंटशिप है। तो ये बड़ी एक गेम रहेगा और भारत बड़ी क्लियरली चीजें पूछेगा आपसे कि यार आप तो पाकिस्तान के बड़े अच्छे दोस्त हो तो हमारे साथ क्यों आके बैठ रहे हो? सो द जगल एंड द जब बोलते हैं ना द नैरो लाइन नैरो वॉकिंग पाथ जो रहेगा भारत का तो रहेगा, वो तो भारत झेल जाएगा, बट द मेन नैरो पाथ विल बी द यूएस बिकॉज़ व्हेन इंडिया गो इज़ गोना आस्क क्वेश्चंस, दैट इज़ गोना बी डिफिकल्ट क्योंकि अमेरिका की तरफ से बोला जाएगा कि भैया यू हैव टू पिक अ कैंप। आई थिंक दैट मोदी जी शुड आल्सो से यू हैव टू पिक अ कैंप कि भैया आप या पाकिस्तान के साथ हो या हमारे साथ हो। राइट? एंड दैट्स समथिंग दैट यू कैन काउंटर बैक। सो इन लोगों को वो दिस रिलेशनशिप इज़ कॉम्प्लिकेटेड। दे आर नॉट लुकिंग एट इट लाइक दैट एंड दैट्स समथिंग दैट यू कैन मेक आउट इवन इनके सेनेटर्स थिंक ऑफ इट एट अ वेरी बेसिक लेवल। बट एक चीज़ तो दिखती है कि भई जो भी चीज़ें टैरिफ और डिमांड्स और जो इतना बुलिंग करने की कोशिश करी एंड जो यहाँ से एक स्ट्रैटेजिक पीस, स्ट्रैटेजिक क्वाइट इसको भी एक पॉलिसी की तरह हमको डालना चाहिए कि भई किस तरह से बुद्ध का देश एक्शन लेता है एंड आई एम सेइंग दैट विद ऑल पन इंटेंडेड जहाँ पर आप कुछ बोलते ही नहीं हो एंड व्हेन यू डोंट स्पीक इट एक्चुअली स्पीक्स मोर। एंड ये एक लेसन जियोपॉलिटिक्स के अंदर आई थिंक अमेरिका को भारत ने सिखाया है कि भाई साहब यू कैन कीप रैंटिंग, शाउटिंग, स्क्रीमिंग इट डज़न्ट रियली मैटर क्योंकि जब तक आपको दूसरी तरफ रिएक्ट नहीं कर रही है तब तक कोई फायदा नहीं है। नाउ दे आल्सो अंडरस्टैंड अगर भारत ने ट्रेड डील्स अपनी जो आगे कर ली एंड जहाँ पर थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होना शुरू हो गया, दे वोंट गेट दैट सेम मटीरियल अगेन एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर देम आल्सो। ठीक है? देखिए अगर आप जो चीज़ें एक देश से ले रहे हैं, इट्स नॉट ईज़ी फॉर द इम्पोर्टर्स टू आल्सो फाइंड अल्टरनेटिव्स। ठीक है? इट्स नॉट दैट सिंपल। इफ यू हैव गुड्स देयर इज़ ऑलवेज़ डिमांड, दैट्स द सर्वाइवल नोट ऑफ चाइना। ठीक है? बट इफ यू हैव डिमांड, वेल देयर इज़ ओनली दैट मच गुड्स इन द मार्केट एंड दैट्स द प्रॉब्लम। सो दैट्स व्हाई जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके पास एक थोड़ा-सा दे हैव दैट ऑफ कोर्स द कस्टमर इज़ ऑलवेज़ द किंग, बट दे आल्सो द मैन्युफैक्चरर्स आल्सो हैव अ सर्टेन दिस थिंग व्हेन द मार्केट इज़ एक्सपैंडिंग अफ्रीका, ग्लोबल साउथ हर जगह डिमांड है इस टाइम पे। तो जो ये बुलिंग-चुलिंग करने की कोशिश है इट्स नॉट गोना वर्क एंड ट्रस्ट मी देयर इज़ आल्सो अ सर्टेन कड़वा टेस्ट इन पीपल्स माउथ आफ्टर व्हाट नेपाल में जो चीज़ें हुई हैं, हमने देखा है वहाँ पर एंड इट रियली डज़न्ट गो डाउन वेल कि आप हमारे नेबरहुड के अंदर ये चीज़ें कर रहे हैं। नाउ आप देखिए अगर ये अपनी पूरी पॉलिटिकल कैपिटल को इस चीज़ पे लगाएँगे कि भई इंडिया से हम रशा की तेल बेचना बंद करेंगे तो देन द लास्ट वन वाज़ कॉल्ड गार्लिक चटनी आई डोंट नो इसका नाम हम क्या रखेंगे बट इफ ही इज़ ट्राइंग टू डू दैट दैट्स नॉट गोना वर्क। ठीक है? एंड दैट्स गोना बी अ बिग पॉलिटिकल कैपिटल जो उनका लॉस रहेगा दैट विल बी ह्यूज।
ट्रेड कॉरिडोर्स के हिसाब से ऑफ कोर्स इंडिया विल बी हैप्पी टू कोऑपरेट, उसके अंदर कोई कोई टेंशन नहीं है। वी विल टॉक अबाउट द आईमेक एंड हमने देखा ही थोड़े टाइम पहले अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी बातें हुई हैं। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में भी देखिए क्वाड शॉट ठीक है, जो एक्सरसाइजेज वो सब चलती रहेंगी, बट इफ दे एक्सपेक्ट एनीथिंग बियॉन्ड दैट देन दे नीड टू बी रीथिंकिंग देयर एंटायर गेम। हमारे पास बहुत लेवरेज पॉइंट्स धीरे-धीरे करके बढ़ रहे हैं। द ऑयल इज़ वन, जियोपॉलिटिकल पोजिशनिंग इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। आपका जो एक डिमांड है विद रिगार्ड्स टू डिफेंस प्रोक्योरमेंट, यू नो द कंपनीज आर डाइंग फॉर इट, एंड ऑफ कोर्स द मार्केट साइज और डेमोग्राफिक एंड द ग्रोइंग इकोनॉमी, ये आपके बहुत ज़्यादा एक आपका एक जियोपॉलिटिकल लेफ्ट को काफ़ी बढ़ाती हैं। ट्विटर पे अगर आप देखें, ऑनलाइन देखें, लोग तो मज़ाक उड़ा रहे हैं, जिस तरह मैं भी उड़ा रहा था। एंड लेट मी जस्ट से दिस, यूएस की हियरिंग विल टीच मोदी अ लेसन। या, इट विल टीच मोदी अ लेसन ऑन व्हाट हाउ टू हैंडल यू गाइस going forward. So senators are clueless, Gore is vague, and trust you me, India is unmoved. Panic mode इनका हमको दिखता है. They are deleting tweets. They are, context. नहीं नहीं ये वो. And look at the kind of violence which is happening in their country. Anti-India violence. So it's not going to be very easy to put, lipstick on a pig and try and sell it anywhere. पाकिस्तान खरीद लेगा उस सुअर को, चिकन बोल के खिला देगा अपने लोगों को, बट इंडिया में वो बेचना बहुत मुश्किल है। यूएस वांट्स इंडिया एज अ पार्टनर, लेकिन आपको पार्टनर को बिहेव करना नहीं आता, तो देन इट्स टाइम दैट यू विल लर्न इट। फ्यूअर सर्मन्स, मोर डिलिवरेबल्स विल बी द वे टू गो, बट आई डोंट थिंक यूएस के पास ऐसी कैपेसिटी है करने के लिए। सो आई थिंक सर्जियो गोर is heading for another failure after garlic chutney actually spent time doing that. Thank you so much for watching. ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थोड़ी देर में मिलते हैं नवरूप सिंह जी से, जिनसे हम थोड़ा और डिटेल्स देंगे कि भाई भारत और यूएस की जो नेगोशिएशंस है, वो कहाँ और किस तरफ जा रही हैं। तब तक नमस्कार।